देश और दुनिया की ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत की शिक्षा पद्धति और भारतीय परंपरा यानी यूं कहें कि सनातनी परंपरा और वैदिक परंपराओं को लेकर भारत को सोने की चिड़िया की संज्ञा दी जाती थी। आधुनिक भारत में भी गुरुकुल परंपरा की आवश्यकता क्यों है? श्रीनिवास संस्कृत विद्यापीठम, यहाँ के यह विद्यार्थी, अभी आपने सुना कि किस तरह से वैदिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। गुरुकुल के प्राचार्य जनार्दनाचार्य जी हमारे बीच में हैं और आज हम इन्हीं से जानेंगे कि यह गुरुकुल परंपरा आधुनिक भारत में क्यों आवश्यक है। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं आचार्य जी के पास। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। हमारे दर्शकों को बताएं कि जो गुरुकुल परंपरा इस आधुनिक भारत में क्यों आवश्यक है। हमारा विज्ञान भी आगे विकसित हो रहा है, ऐसे में संस्कृत भाषा और गुरुकुल परंपरा की आवश्यकता क्यों है हमारे देश में? आज के आधुनिक भारत में वैदिक संस्कृति एवं सभ्यता के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु किसी विशेष स्तंभ की आवश्यकता है, तो वह है आज गुरुकुल की। गुरुकुल का अर्थ होता है गुरु का परिवार। प्राचीन काल में गुरुकुल हुआ करते थे, जहाँ पर राजा का बेटा भगवान कृष्ण, भगवान राम और रंग का बेटा केवट और सुदामा एक ही गुरुकुल में रहकर अध्ययन करते थे। गुरुकुल पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करता था। गुरुकुल में विभिन्न प्रकार की विद्याएं विधाएं का अध्ययन होता था, जैसे वास्तु, खगोल विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, गणित विज्ञान, जीव विज्ञान, शल्य चिकित्सा, आयुर्वेद, विमान विज्ञान इत्यादि विभिन्न शास्त्रों का अध्यापन होता था। परंतु विदेशियों के आक्रमण से वो सारी हमारी व्यवस्था समाप्त हो गई। जैसे सबसे पहले भारत में आक्रमण हुआ अरबों का, उसके बाद मुग़लों का, उसके बाद अंग्रेज़ों का, उसके बाद पुर्तगालियों का, विभिन्न विदेशी आक्रमणकारियों का आक्रमण हुआ, जिसके कारण उन्होंने सबसे पहले हमारी शिक्षा पद्धति को समाप्त किया, गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति को समाप्त किया, मैकाले की शिक्षा पद्धति को थोप दिया। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ। पहले ज़माने में प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करते थे, तार के पत्रों में ग्रंथों का लेखन होता था। एक गुरुकुल में एक ही प्रकार का ग्रंथ होता था। अनेक लाखों ग्रंथ एक एक प्रति ही गुरुकुल में हुआ करती थी। ऐसे बड़ी बड़ी पुस्तकालय हमारे गुरुकुलों में, नालंदा विश्वविद्यालय में, तक्षशिला विश्वविद्यालय में, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में, गुरुकुलों में हुआ करती थी। लेकिन अंग्रेज़ों ने, मुग़लों ने, अरबों ने, यूनानियों ने उनको सबसे पहले जलाया, नष्ट किया और हमारे जो ग्रंथ हैं वो नष्ट हो गए। पहले सामवेद की 1000 शाखाएँ थीं, आज सामवेद की मात्र 3 शाखाएँ उपलब्ध हैं। पहले यजुर्वेद की 21 शाखाएँ थीं, आज यजुर्वेद की केवल 4 शाखाएँ उपलब्ध हैं। पहले ऋग्वेद की 2 शाखाएँ थी, पहले ऋग्वेद की हजारों शाखाएँ थीं, आज ऋग्वेद की केवल मात्र 2 शाखा उपलब्ध हैं। आप विचार करिए, आप चिंतन करिए, हमारा कितना ज्ञान विज्ञान हमारा लुप्त हो गया। आज हमें पुनः जगत गुरु एवं विश्व गुरु पर प्रतिष्ठित होने के लिए हमें आवश्यकता है पुनः गुरुकुल की ओर लौटने की। इसलिए आज के ज़माने में गुरुकुल की अतीव आवश्यकता है। गुरुकुल में एक ही प्रकार के ग्रंथ होते थे, इसीलिए हर गुरुकुल अपने अपनी विधाओं के लिए प्रसिद्ध था। जैसे किसी में वेदांग की बात की जाती थी तो किसी गुरुकुल में अस्त्र और शस्त्र की बात की जाती थी, किसी में शल्य चिकित्सा आयुर्वेद की बात की जाती थी तो किसी में सामवेद गीत और संगीत की बात की जाती थी। इसीलिए हमारी गुरुकुल परंपरा यहाँ पर प्रचलित थी और विश्व विख्यात थी।